करें फुल लुक इसका चने की दाल और आलू की तरकारी का। कितना मज़ेदार सा टेक्सचर है और कितने मज़ेदार सी देखने में लग रही है। बहुत मज़ेदार ये तरकारी बनती है चने की दाल और आलू की। आप इसको चपाती से, पूरी से, पराठे से, हत्ता कि आप चावल के साथ भी खाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं चने की दाल आलू की तरकारी की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चने की दाल और आलू की तरकारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चने की दाल और आलू की तरकारी बड़ी मज़ेदार ये बनती है मिलके एक साथ। इसे आप पूरी है इसको तकरीबन 1 घंटे भिगो दिया है। अब हम चने की दाल को बॉईल करेंगे। उससे पहले जो मसाले इसमें हम डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या मसाले डाल के हम दाल को बॉईल करेंगे। दाल अच्छे से धो के 1 घंटे हमने भिगो दी है चने की दाल। इसमें मैं डालूँगी साबुत धनिया कुटा हुआ, कलौंजी, ये ज़रा मिक़दार में हम ज़्यादा डालेंगे तरकारी में, बड़े मज़े की बनती है ये तरकारी। साबुत राई, तेज़ पत्ता, लौंग 4 से 5 अदद, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें, और साथ ही हम ले लेंगे हल्दी पाउडर। तो दोबारा बता देती हूँ, कलौंजी, साबुत धनिया, साबुत गोल लाल मिर्च, दालचीनी, लौंगें, तेज़पत्ता, साबुत राई, हल्दी और कलौंजी, ये सब डाल के अब हम दाल को बॉईल करेंगे। जी तो देगची में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी तकरीबन गर्म हो गया है। इसके अंदर अब ये दाल जो है धुली हुई है, मैं चने की दाल ऐड कर दूँगी। आप पहले पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। डायरेक्ट ठंडे पानी में दाल नहीं डालिएगा, एक तो जायका भी ख़राब होता है और गलने में भी टाइम लेती है। उसके बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर और ये जो तमाम मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये तमाम मसाले इसमें हम ऐड करके अब हम दाल को बहुत अच्छी तरह से गला लेंगे, जब तक हम आपको अपने आलू जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख देते हैं। आलू को हमने अलग बॉईल करना है, जैसे सादा आलू हम उबालते हैं इसी तरह हमने आलू को बॉईल कर लेना है। और एक तरफ जो है अभी ये दाल हमारी उबलने के लिए हमने रख दी है। बिल्कुल इसको हम फुल गला लेंगे। अच्छा ये देखिए आलू हमने जो बॉईल किए हैं, आलू को बॉईल करके इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में हमने मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना आलू को, बस ऐसे मोटे मोटा सा हमने बॉईल करके और इसको मैश कर लिया। थोड़ा खड़ा खड़ा रखेंगे। अब देखते हैं दाल हमारी किस हद तक पक चुकी है। चेक कर लेते हैं, दाल हमारी गल गई है। ये चेक करें, दाल हमारी गल गई है। देखें इस तरह हमने ऐसे बहुत ज़्यादा जो है दाल को जो है मैश नहीं करना। दाल हमने खड़ी खड़ी ही रखनी है, अच्छे से गली हुई हो। और ये देखें इस तरह, इतना बस हमने इसका पानी यूज़ करना है। हल्का सा हम इसको घोट लेंगे, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम घोट लेंगे। और घोटने के बाद अब हम इसके अंदर जो है दाल के अंदर ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया और कितनी अच्छी सी ये गल चुकी है। अभी जो हमने आलू बॉईल किए हुए हैं, अब ये आलू जो है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल के अंदर। बहुत मज़े की चने की दाल आलू की तरकारी बनती है। पूरी से तो लगती ही लगती मज़े की, लेकिन सादी रोटी चपाती उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसको इसमें डाल के पकाते हैं और जब साथ साथ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग। हींग डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। हींग डालने से होता है, आप दाल तरकारी कुछ बनाते हैं जायका तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर ये आपके हाजमे को भी अच्छा रखती है। तो साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने इसमें फ्राई कर लेना है।
जैसे हरी मिर्च फ्राई होने लगेगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने साथ साथ फ्राई करना है प्याज और मिर्चों के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत, सौंफ का पाउडर, पिसी लाल मिर्च, और आपके पास मिक्स अचार का मसाला होता है ना, जो अचारी मसाला होता है, कलौंजी, सौंफ, साबुत धनिया, थोड़ा सा आप ये जायका और बढ़ाने के लिए मिक्स अचार का मसाला ले लें। 1 टेबल स्पून के करीब पिसी लाल मिर्च ले लें, सौंफ का पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा। अब ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब हम ये मसाले इसमें ऐड करेंगे तो साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे तो मसाले हमारे जले ना। अचार का मसाला भी इसमें डालेंगे, बहुत अच्छा जायका और बढ़ जाएगा इसका। अब खूब अच्छी तरह हमने इसको पका लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। ये तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं, मिर्चें भी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। हमें इसमें टमाटर यूज़ नहीं करना। जब तक मसाला हमारा वहाँ फ्राई हो रहा है, भुन रहा है, हम दाल के अंदर इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। खूब सारा इसमें डालेंगे हम इमली का गूदा। ये ज़रा गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब ये डाल के कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और इमली का गूदा हम इसे कवर कर देंगे जब तक हमारा मसाला भून रहा है। 5 से 6 मिनट के लिए ये इसको भी हम कवर करके रख देंगे। तो इसमें हरी मिर्चें और इमली का गूदा डाल के देखें अच्छे से पका लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया भी। हरा धनिया ऐड कर दिया। अब साथ साथ हमारा जो मसाला भुन रहा था, अब हम उसे चेक कर लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे से मसाला भुन गया है। अब ये जो तमाम मसाला है इसको हम ऐड कर देंगे तरकारी के अंदर। अब जो तमाम मसाला है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और आप ये देखें कितनी मज़ेदार सी चने की दाल और आलू की तरकारी जो है हमारी बनके रेडी हुई है। मसाला डालने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट बस मज़ीद पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमारे तमाम मसाले पके हुए हैं, हर चीज़ रेडी हुई है। तो बस उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी चने की दाल और आलू की तरकारी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।